नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रख रहे होंगे। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी भी वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज हम आपके लिए लेके आए हैं 20 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। इसे विश्व धरोहर दिवस भी कहते हैं। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी। ठीक है, इसे विश्व धरोहर दिवस भी कहा जाता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका मनाने का, ये भी जान लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना और उनके संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना। ठीक है, ये भी याद किया। और इसको जो है आधिकारिक तौर पर स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और जान लेते हैं। इसकी शुरुआत जो है 1882 में हुई थी इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के द्वारा। बाद में 1983 में जो है इसको यूनेस्को के द्वारा जो है मान्यता दी गई थी। ठीक है, 2026 की थीम भी याद रखिएगा, इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज एंड कॉन्टेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट डिजास्टर, ये इसकी थीम है। ठीक है, विरासत स्थलों पर आपदा और संघर्ष का संकट, ये इसकी थीम है, याद रखिएगा। ठीक है, और विश्व धरोहर सप्ताह जो है वो 19 से 25 नवंबर के बीच में भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 अप्रैल को। ठीक है, इसका मनाने का जो मेन पर्पस ये है कि दुनिया भर में लीवर के स्वास्थ्य के प्रति जो है लोगों को जागरूक करना, ये इसका मेन उद्देश्य रहता है। ठीक, 2026 की इसकी थीम जान लेते हैं क्या है। इसकी थीम है सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लिव। ठीक है, मजबूत आदतें मजबूत लीवर, ये जो है इसकी थीम है। ये थीम है, ठीक है, इस बात पर जोर देती है कि स्वास्थ्य जीवन शैली की लगातार आदतें और लीवर की लंबी उम्र स्वास्थ्य का क्या होता है, आधार होता है। जिसका लीवर खराब रहता है उसकी क्या है, उम्र बहुत कम हो जाती है, वो आए दिन बीमार ही रहता है। तो क्या है, लीवर हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। उद्देश्य क्या है, लिवर से जुड़ी बीमारियां, हेपेटाइटिस, सिरोसिस और फैटी लीवर के बारे में लोगों को शिक्षित करना और समय पर जांच व बचाव के लिए प्रोत्साहित करना, ये इसकी थीम है। ठीक है, इससे पहली बार जो है यूरोपीय एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लिवर के द्वारा जो है शुरू किया गया था। बाद में 19 अप्रैल को इसे 1966 में EASL के द्वारा मनाया गया था, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड लिवर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 अप्रैल को। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय टीम ने ग्रेनाडा ISSF वर्ल्ड कप 2026 में मिक्स टीम पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है भारत ने स्वर्ण पदक। ठीक है, भारत ने वहां पे जो है हिस्ट्री क्रिएट की, ये याद रखिएगा। अभी इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 2026 का जो आयोजन है वो कहिरा मिस्र में किया जा रहा है, जो कि 19 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच तक चलेगा। इसमें जो है भारतीय दल के नेतृत्व शिवा नरवाल और सबीरा हैरिस कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें जो है भारत ने भी क्या है, स्वर्ण जीता हुआ है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ आने वाले इवेंट्स इनको याद रखिएगा। जैसे ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन होगा, ये अलमाटी कागिस्तान में 2 से 11 मई के बीच में होगा। ठीक है, 2026 में ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल ये म्यूनिख जर्मनी में होगा 24 से 31 मई 2026 में, ये भी याद रखिएगा। ISS वर्ल्ड कप शॉटगन, ठीक है, ये लोनाटो इटली में 3 से 13 जुलाई के बीच में होगा। और ISSF वर्ल्ड कप RPS
ये हांगजो चीन में होगा 20 से 29 जुलाई में, ठीक है। फिर अगला तुम्हारा हो जाएगा ISSF, ठीक है, वर्ल्ड कप राइफल और पिस्टल वाला ही कहिरा मिस्र 8 से 16 अक्टूबर के बीच में होगा। और ISSF वर्ल्ड कप फाइनल ये जो है रोम इटली में 3 से 8 दिसंबर के बीच में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या पिक्चर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, रोमुआल्ड वार्डगनी को निम्न में से किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो ये चुना गया है इनको बेनिन का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जान लेते हैं इनके बारे में, ठीक है। जो रोमुआल्ड वार्डगनी है, इन्होंने जो है ये बेनिन के पॉलिटिशियन है, ठीक है। और अप्रैल 2026 में जो है वहाँ के इलेक्शन में इनकी जो पार्टी ने सबसे ज्यादा जो है बहुमत जो है प्राप्त किया है। वर्तमान में क्या है, ये वर्तमान में जो है वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं और ये जो है वहाँ के लेटेस्ट टैलेंट और सुधार एजेंडों के वास्तुकार के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, ठीक है। काफी ज्यादा अनुभव है इनके पास और इनको जो है वहाँ के प्रेसिडेंट के रूप में जो है चुना गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, याना गुफाएं रजाइन स्थित में जिन्हें राष्ट्रीय महत्व का भू विस्तार स्थल का दर्जा दिया गया है, ये कहाँ है। तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाईवे पर इंटीग्रेटेड ट्रामा केयर के लिए प्रोजेक्ट संजीवनी लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च किया है तेलंगाना सरकार ने, ठीक है, याद रखिएगा। हाईवे पर इंटीग्रेटेड ट्रामा केयर के लिए प्रोजेक्ट संजीवनी तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। यह भारत का पूरी तरीके से एकीकृत, ठीक है, हाईवे ट्रामा केयर और बचाव प्रोटोकॉल का प्रोजेक्ट है, ठीक है। उद्देश्य क्या है ये भी जान लेते हैं। राजमार्गों पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को जो है कम करना और उनका लक्ष्य दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर 1 घंटे के भीतर जो है चिकित्सा प्रदान करना, इसका जो है मेन लक्ष्य है, ठीक है। शुरुआत अप्रैल 2026 तेलंगाना सरकार ने, ठीक है, NH44 के 251 किलोमीटर के लंबे खंड हैदराबाद और आदिलाबाद के जो है एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है, ठीक है। 10 मिनट के अंदर जो है राहत सामग्री पहुंचाना जो है इसका मेन जो है उद्देश्य है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोजेक्ट संजीवनी तेलंगाना सरकार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश मई 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। तो ये करेगा हमारा प्यारा भारत देश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, भारत जो इसकी मेजबानी करेगा मई 2026 में, कहाँ करेगा, नई दिल्ली में, ठीक है। अध्यक्षता भारत जो है ब्रिक्स की 1 जनवरी 2026 को इसकी संभाल चुका है, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन टाइम के 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय अभिनेता है। तो आपका आंसर हो जाएगा रणबीर कपूर, ठीक है। रणबीर कपूर को जो है 2026 की टाइम्स मैगजीन में जो है टॉप 100 में चुना गया है, याद रखिएगा। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2026 में भारत के लिए पदक जीता है। तो ये जीता है श्रेया शांतनु मुधांधा ने। जान लेते हैं इसके बारे में और, ठीक है। 15वें यूरोपीय गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड में जो है ये उन्होंने कारनामा कर दिखाया है, जिसका आयोजन फ्रांस के बोर्डो में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है श्रेया मुधांधा ने जो है गोल्ड मेडल जीत के जो है ये जो है हिस्ट्री बना दी है। ये करने वाली ये भारतीय पहली जो है लड़की बन गई है। और वहां पे जो है भारतीय टीम ने टोटल 3 पदक जीते, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य, ठीक है। जान लेते हैं
रजत किसने जीता है? तो रजत जीता है संजना फिलोचाको, जो कि केरल से बिलोंग करती हैं। कांस्य पदक किसने जीता है? ये जीता है शिवानी भरत कुमार ने, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पिक्चर आप देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद बन गए हैं? तो ये बन गए हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, जानते हैं इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। हरिवंश नारायण सिंह को जो है 17 अप्रैल 2026 को लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति के रूप में जो है चुना गया है। ये निर्विरोध चुने गए हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये जो है इस पद पर इनका तीसरा कार्यकाल पाने वाले पहले मनोनीत सांसद हमारे देश के बन गए हैं। ठीक है, नाम किसने प्रस्तावित किया था? तो पूर्व राष्ट्रीय बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इनका प्रस्तावित किया था। ठीक है, और सभी लोगों ने उनको जी बधाइयाँ दी। आगे बढ़ते हैं, ये पिक्चर देख पा रहे होंगे। ठीक है, याद रखिएगा हरिवंश नारायण सिंह, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।